मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं टिकोगे, आप चलते ही रहोगे। नारद जी कुछ नहीं बोले, चुपचाप सुनते रहे। बदले में नारद जी चाहते तो श्राप दे सकते थे, पर नारद जी कुछ नहीं कहा। वैसे भी संत को एक जगह नहीं रहना चाहिए, चलते फिरते जहां भगवान का भजन हुआ, भोजन मिला और चल दिए। बहता पानी रमता जोगी। तो नारद जी महाराज 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं टिकते, अस्थिर है। ऐसे नारद जी जिनके वो गुरु बन जाए, उनका कल्याण हो गया। ध्रुव के गुरु बने, ध्रुव का उद्धार कर दिया। और भक्ति मैया से मिले तो भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य का उद्धार कर दिया। नारद जी तो कृपा करने वाले हैं। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को एक कथा सुनाने लगे हैं। का एक बार इंद्र देवता जो स्वर्ग के राजा है, रथ पर आरूढ़ होकर आ रहे थे। ऐरावत नाम का हाथी उस पर बैठ कर आ रहे थे इंद्र। रास्ते मिल गए दुर्वासा मुनि। अब दुर्वासा मुनि ने देखा कि इंद्र राजा आ रहे, तो उनका सम्मान करना चाहिए। तो अपने गले से माला निकाली दुर्वासा मुनि ने तुलसा जी की और इंद्र के गले में पहना दी। अब इंद्र ने जब देखा कि मेरे गले में तुलसी की माला, ये लकड़ी है, अरे मैं राजा हूं स्वर्ग का, अरे गुरुजी को शर्म नहीं आती, अरे सोने की माला देते, चांदी की माला देते, हीरा जवाहरातों की माला देते तो शोभा देती मुझे। और इंद्र को अहंकार आ गया धन का। उसने माला को निकाला है और हाथी के सूंड में पहना दी, ऐरावत हाथी। अब जिसके राजा घमंडी हो तो उसका हाथी कितना घमंडी होगा। उस ऐरावत नाम के हाथी ने सूंड में जो माला थी उसको जमीन पर पटका और अपने पैरों से उस माला को कुचल दी। इस दृश्य को देखने लगे दुर्वासा मुनि। और दुर्वासा मुनि ने कहा, रे इंद्र तुझे इतना अहंकार आ गया, तू स्वर्ग का राजा क्या बन गया। मैं तुझे श्राप देता हूं, तू श्रीहीन हो जा, लक्ष्मी से तू हीन हो जाएगा। कभी भी संतों के पास कुछ नहीं है, केवल आशीर्वाद के। आप संत से सोचे कि वहां से पैसे मिल जाए, धन मिल जाए, तो संभव नहीं है। वहां से तो आशीर्वाद मिल जाएगा, और एक बार आशीर्वाद मिल जाए तो मनुष्य का कल्याण सुनिश्चित है। संत का नगर में संत का आना भाग्य है। संत हमें याद करें सौभाग्य है, खुद संत हो जाना परम सौभाग्य है। और इतने पर भी हम ना सुधरे तो हमारा दुर्भाग्य है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो इंद्र को श्रीहीन का श्राप लगा। इधर एक दिन देवताओं के गुरु है बृहस्पति जी। कौन है? बृहस्पति जी देवताओं के गुरु है। तो इंद्र स्वर्ग पर नृत्य देख रहा है। सभा लगी हुई है और उसमें नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही है। सभा खचाखच भरी हुई है। बृहस्पति जी पहुंचे गुरुदेव, तो इंद्र ने देखकर भी आसन नहीं छोड़ा, गुरुजी को प्रणाम नहीं किया और बैठे बैठे रहे आसन पर। उसने सोचा कि इतना सुंदर भजन चल रहा है, नाच गाना चल रहा है, गुरुजी आए, गुरुजी को प्रणाम करना पड़ेगा, तो आनंद का, भजन का आनंद किरकिरा हो जाएगा। प्रणाम नहीं किया गुरुजी को। बृहस्पति जी ने कहा, अरे इंद्र तुझे इतना अभिमान है धन का, गुरुजी तेरे द्वार पर खड़े हैं, तूने गुरुजी को प्रणाम नहीं किया, सम्मान नहीं किया। मैं तुझे श्राप देता, तू श्रीहीन हो जा। अब तो 2-2 श्राप लग गए। और आज से मैं गुरु पद को त्याग रहा हूं, अब मैं तेरा गुरु नहीं हूं। इंद्र ने कहा, ठीक गुरुजी, आप जैसे बहुत गुरुजी मिलते हमको, तो पैसे में सब कुछ हो जाता है आजकल। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अब तो इंद्र के पास गुरु नहीं है, बिना गुरु के भव से पार कैसे हो।
तो इंद्र ने गए भगवान के पास, प्रभु क्या करे? तो भगवान ने कहा भाई जब तक दूसरे गुरु बना लीजिए। तो त्वष्टा ऋषि के पुत्र है विश्वरूप, जिनके 3 मुख है, विश्वरूप को गुरु बना लिया, जिनके 3 मस्तक है, और विश्वरूप से हवन करवा रहे, यज्ञ करवा रहे हैं, विश्वरूप यज्ञ कर रहे हैं। तो बीच बीच में देवताओं के आहुति छोड़ते छोड़ते दानवों की भी आहुति छिड़वाने लगे, क्योंकि दानव उनके मामा जी लगते हैं। इंद्र ने कहा वाह गुरुजी दक्षिणा मेरी ले रहे हो और मेरे शत्रु का गुणानुवाद गा रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। इंद्र कुपित हुआ है और इंद्र ने खड्ग निकाली और गुरुजी का मस्तक काट दिया। और जो मस्तक काटा है, अब तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी है, और ऐसी ब्रह्म हत्या लगी उससे बच पाना संभव नहीं है। जीवन में ध्यान रखना आप सभी से निवेदन है, गुरु एक, मित्र एक, इष्ट एक, ये सब एक होना चाहिए। गुरु एक, मित्र एक और इष्ट एक, विश्वास एक ही जगह होना चाहिए। पर आजकल जैसे मोबाइल की सिम बदलते ऐसे गुरुजी बदल रहे, कभी वो गुरुजी कभी वो गुरु, ऐसे नहीं, एक गुरु होना चाहिए जो हमारा कल्याण करते हैं। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। तो ब्रह्म हत्या को 4 स्थानों पर बांटा है। पहला स्थान पृथ्वी को दिया है, भूमि को, ऊसर भूमि जहां पर अन्न पैदा नहीं हो वहां ब्रह्म हत्या बांटी है। दूसरी जल में झाग के रूप में, कभी भी नदी में आप पानी पीने जाएं तो पहले जल को ऐसे करना चाहिए। तीसरा वृक्ष को ब्रह्म हत्या बांटी है गोंद के रूप में, और चौथी ब्रह्म हत्या बांटी है स्त्रियों को रजोधर्म के रूप में। अब तो ब्रह्म हत्या से बच गए। और इधर त्वष्टा ऋषि को पता चला कि इंद्र ने मेरे पुत्र को मार दिया है, क्रोधित हो गए और एक दैत्य को प्रकट किया, वृत्रासुर नाम के दैत्य को प्रकट किया, जाओ और इंद्र को समाप्त कर दो। वृत्रासुर जिसके विशाल स्वरूप है वह वृत्रासुर आया है और इंद्र से युद्ध होने लगा है। विशाल घनघोर युद्ध हुआ है और उस युद्ध में इंद्र पराजित होने वाले हैं। इंद्र दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, प्रभु मैं कैसे इन्हें परास्त करूं? भगवान ने कहा वृत्रासुर को वरदान है, जब तक दधीचि मुनि की हड्डी के द्वारा वज्र ना बने तब तक वृत्रासुर की मृत्यु हो नहीं सकती। अब तो सारे देवता लोग गए हैं दधीचि मुनि के पास, महाराज जी आप हमें अपने शरीर का दान कर दीजिए। दधीचि मुनि ने कहा भैया कभी मांगने से पहले सोचना भी तो चाहिए, भाई शरीर कितना बहुमूल्य कीमती वस्तु जो तुम वैसे ही मांग रहे हो। कहा संत का हृदय तो नवनीत के समान कोमल होता है, परोपकारी है। गुरुजी कृपा कीजिए। संत ने कहा ये शरीर नाश्वर है, आज नहीं तो इसे कल त्यागना ही है। तो एक काम कीजिए, योग माया से अपने शरीर को आत्मा को विलीन किया है परमात्मा में, शरीर रहा है उस पर नमक छिड़का है, गौ माता ने उसको स्पर्श किया है और केवल हड्डी बची है, और उस हड्डी से इंद्र ने वज्र बनाया है और वज्र के द्वारा वृत्रासुर की मृत्यु हुई है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अब तो इंद्र भगवान से कहने लगा कि प्रभु आपका धन्यवाद है कोटि कोटि, अगर आप नहीं होते तो मेरा उद्धार कैसे होता। आइए हम भी परमात्मा से निवेदन करें, हे भगवान आपकी कृपा दृष्टि हम पर सदैव बनी रहे। ओ श्यामा प्यारी कुंज विहारी, श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा श्री हरिदास दुलारी। तेरी लीला
लीला जगत निराली रे, तेरी लीला जगत से निराली रे, श्याम लीला जगत से निराली। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास की प्यारी। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। तेरी लीला जगत निराली रे, तेरी लीला जग से निराली, तेरी लीला जग से निराली। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, तेरी लीला जग से निराली। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, तेरी लीला जग से निराली। सब द्वारन को छोड़ के, सब द्वारन को छोड़ के श्यामा आई तेरे द्वार। ओ विश्वभानु की लाडली, एक मेरी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास की दुलारी। लीला जगत निराली, लीला जगत निराली, तेरी लीला जगत निराली, तेरी लीला जगत निराली। तेरी लीला जगत निराली। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, तेरी लीला जगत निराली। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा
श्यामा प्यारी कुंज विहारी श्री हरिदास दुलार। तेरी लीला जगत निराली रे, तेरी लीला जगत निराली रे श्यामा प्यारी कुंज विहारी जय श्री हरिदास दुलार। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आवाज नहीं आया, इतनी कंजूसी नहीं। बोले वहां के बिहारी लाल की जय हो। वृत्रासुर का इंद्र ने उद्धार कर दिया। परीक्षित ने पूछ लिया, महाराज जी बताइए वृत्रासुर पूर्व जन्म में कौन था और किसके फल स्वरूप ये राक्षस बना है, इतनी शक्ति कैसे आई है। तब वो कहने लगे राजा परीक्षित को सुखदेव जी का ये वृत्रासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। चित्रकेतु नाम का राजा था जिनकी 100 पत्नियां 100 रानियां हैं, पर संतान नहीं है घर में। संतान नहीं है तो एक दिन चित्रकेतु राजा जा रहा था, एक संत मिल गए। महाराज जी आप कृपा कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरे यहाँ संतान की। अरे चित्रकेतु राजा, संतान किसी का उद्धार नहीं करती है, तुम तो भगवान का भजन करो। संतान किसी को नहीं तारती है, अपने कर्म ही हमें तारते हैं। पर हम क्या सोचते हैं कि संतान हमें रोटी देगी, हमें पालन करेगी, पर कोई अगरबत्ती लगाने वाला भी नहीं बाद में। जो करना है अभी कर लो। जो 10 पुत्र जने गदही तो कहा बस पुत्र जने सुख पावे, लादत लालत भार सबो विध आयु घटे तब ही मर जावे। सिंगन की पूत जने वन में सुख सोनित आयु बितावे, पूत सपूत तो सदा सुख देवे और कपूत सदा कुल दाग लगावे। अरे पुत्र हो जाए, गधे की भी बहुत सारी संतान होती है, पर उसके पिता को हमेशा लादना ही पड़ता है वजन, कभी रेत कभी ईंट गधे को। और सिंहनी भी अगर पुत्र को जन्म दे तब भी उसे कोई सुख मिलने वाला नहीं है। कपूत पुत्र से अच्छा है कि वांझ रहना उचित है। और पूत हो तो कैसा, सपूत हो, भक्त हो भगवान का, जो सबका कल्याण कर दे। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पुत्र हो जो आज्ञाकारी हो। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। अंगिरा मुनि ने कहा, राजन पुत्र से तुम्हें कल्याण नहीं। महाराज जी आप तो कुछ भी करो, मैंने सुना है कि संत अगर कृपा कर दे तो परमात्मा को भी विचार करना पड़ता है। फल दिया, इस फल को अपनी रानी को खिला देना, भगवत कृपा होगी तो पुत्र हो जाएगा। साष्टांग प्रणाम किया अंगिरा मुनि को, और चित्रकेतु राजा दौड़ा दौड़ा घर पर गया है। 100 रानियां, अब फल एक है, रानियां है 100, किसे फल खिलाया। पर विचार आया चित्रकेतु को सबसे बड़ी रानी है, बहुत दिनों से वह दुखी है, तो मैं ये फल को अपनी बड़ी रानी को खिला दूं।
बड़ी रानी को फल खिलाया। भगवत कृपा से एक संतान की उत्पत्ति हुई। अब तो राजा बड़ी रानी से प्रेम करते हैं ज्यादा, 99 रानी से प्रेम नहीं करने लगे। 99 रानियों को ईर्ष्या हो गई, राजा हमसे मिलते नहीं, हमारे पास आते नहीं, हमसे प्रेम नहीं करते। 99 रानियों ने मिलकर सोते बच्चे को पालने में जहर खिलाकर मार दिया और सारी की सारी रानियां रोने लगी। सवेरे का समय हुआ, एक दासी जब जगाने गई है उस बालक को, तो क्या देखा, बालक तो जीवित नहीं है। चित्रकेतु की जो रानी थी सबसे बड़ी, जिसका पुत्र था, वह छाती पीट पीट करके रोने लगी है और उसके साथ साथ 99 रानी भी रो रही है। जिन रानियों ने मारा वो भी रो रही है। मानो क्यों रो रही है? कहा जिस तरह तुम्हें दुख है वैसा हमें भी दुख है। अंगिरा मुनि आ गए, कहा मैंने कहा था राजा सुख कम है दुख ज्यादा है। महाराज जी मुझे भूल हो गई, किसी भी प्रकार मेरे पुत्र को आप जीवित कर दीजिए एक बार। अंगिरा मुनि ने कहा जीवित तो मैं कर सकता हूं। एक बार की बात है, एक सेठ जी थे और सेठ जी की एक ही इकलौता बेटा, और उस इकलौते बेटे का विवाह एक सुंदर रानी से कर दिया। अब तो सेठ जी अपने बेटे, सेठानी जी, सेठ जी अपने बेटे को देखे बिना जल भी नहीं ग्रहण करते, इतना प्रेम करते, एकांत में भी नहीं छोड़ते, चारों ओर अपने बेटे को रखते। पर सेठ जी के जो बेटा था उनका नियम था मंदिर जाना, रोज रोज मंदिर जाते, भगवान को प्रणाम करते और प्रणाम करके तुरंत आ जाते। तो एक दिन एक संत ने कहा, अरे सेठ जी आप रोज आते हो, दर्शन करते हो, चले जाते हो, यहाँ कम से कम 10-5 मिनट बैठना चाहिए, मंदिर की व्यवस्था देखनी चाहिए। गुरुजी मेरे माता पिता मुझसे इतना प्रेम करते, इतना प्रेम करते हैं कि मुझे देखे बिना जल ग्रहण नहीं करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। और मेरी पत्नी अगर मुझे ना देखे तो वो तो इतना दुखी हो जाती कि कह नहीं सकते। अब तो गुरुजी ने कहा देखो भाई, ना तो कोई पिता है, ना कोई माता है, ना कोई पत्नी है, ना कोई पुत्र है, कोई नहीं चाहता, स्वार्थ के बस चाहता है। कैसे गुरुजी आपकी शादी नहीं हुई, आप तो संत, आप क्या जानते हो माता पिता पुत्र की व्यवस्था को? कहा मैं सच कह रहा हूं। कहा कैसे समझू मैं? तो कहा ये जड़ी ले जाओ, इस जड़ी को तुम सूंघ लेना और सो जाना, ऐसे लगोगे मानो तुम चले गए हो। तुम्हारे कानों के द्वारा तुम्हें सब कुछ सुनाई देगा, घर में क्या हो रहा है, कितना प्रेम करते तुम्हें सब पता लग जाएगा। वह सेठ जी का बालक दौड़ा दौड़ा घर गया है और अपनी पत्नी से कहा देवी मेरा सिर इतना दुख रहा है, इतना दुख रहा है, मानो मैं अब बच नहीं पाऊंगा। गए हैं और जड़ी को सूंघा है और सेठ जी के बालक मानो आज मरणासन हो गए हो। अब तो जब देखा उनकी पत्नी ने तो रो रो कर चीत्कार करने लगी, अरे मेरे पति थे आज वो चले गए, अब मैं जीना नहीं चाहती, अपने प्राणों को यहीं त्याग दूंगी। और सेठ जी सेठानी जी रो रहे हैं, मेरा इकलौता बेटा था वो भी चला गया है संसार को छोड़कर, हम जीकर क्या करेंगे। सारे घर परिवार वाले रो रहे हैं, सारे नगरवासी रो रहे हैं। वही संत आ गए, कहा भाई क्यों रो रहे हो तुम? कहा क्या करे, सेठ जी का इकलौता बेटा था, बड़ा दयालु था, धर्मात्मा था, वो भगवान को प्यारा हो गया है। उस संत ने कहा मैं उसे जीवित तो कर सकता हूं, जीवित मैं कर सकता हूं, पर इसके बदले में किसी को मरना पड़ेगा। आप में से कोई मरना चाहते हैं? सब ने मना कर दिया, हम काहे को मरे, मरे तो उनके घर वाले, तो फिर काहे को रो रहे हो? कहा सांत्वना देने के लिए। वो संत अंदर गए, सेठ जी सेठानी जी खूब छाती पीट पीट कर रोए, मेरा इकलौता बेटा था। संत जी ने कहा अरे सेठ जी सेठानी जी आप क्यों रो रहे हो? कहा मेरा इकलौता बेटा था वो चला गया।
मैं इसे जीवित तो कर सकता हूं, पर इसके बदले में आप तीनों में से किसी को प्राणों को त्यागना पड़ेगा, तो इसको मैं जीवित कर सकता हूं। सेठ जी, आपकी अब अवस्था अब 90 वर्ष की हो चुकी है, 2-4 साल बाद आप जाने वाले हो, तो एक काम करो, आप चले जाओ, इसके बदले में आपका पुत्र तो जीवित हो सकता है। अब जो सेठ जी तो बेचारे सोचे क्या करूं, हाँ भरूं या ना। सेठ हारे जी ने इशारा कर दिया, हाँ मत भर देना। अच्छा, आप नहीं मरना चाहते तो भी रो क्यों रहे थे? क्या करे, रोना तो आता ही है। तो सेठानी जी, आप इसके बदले में चले जाइए, 2-4 साल बाद आपको भी जाना है, कम से कम अपना बेटा तो जीवित हो जाएगा। जो सेठानी जी सोच ही रही थी, तो सेठ जी ने मना कर दिया, हाँ मत भरना। पत्नी चीत्कार करके रो रही थी, कहा तुम दोनों नहीं मरना चाहते, कोई बात नहीं। पत्नी से पूछा, अगर तुम अपने प्राणों को त्याग दोगे, तुम्हारे बदले में तुम्हारे पति जीवित हो सकते हैं, तो दूसरी शादी कर लेंगे, घर परिवार चलेगा। वह देवी कहने लगी, गुरुजी बुरा मत मानना, 12 दिन रहूंगी और कुछ दिन बाद दूसरे से मैं भी शादी रचा सकती हूँ, पर मैं अपने प्राणों को नहीं त्याग सकती हूँ। वह सब सुन रहा था। वो सेठ जी का बालक, उसको समझ में आ गई, ना तो कोई पिता है, ना कोई माता है, ना कोई पत्नी है, ना कोई पुत्र है, ये तो सब स्वार्थी। अभी तो खूब रो रहे थे, तो तेरे बिना देखे मैं पानी तक नहीं पीती। गुरुजी ने कहा, तो मैं इस जड़ी को सूंघ लूं? गुरुजी, बहुत बड़ी कृपा होगी, आप सूंघ ले तो। उसी क्षण गुरुदेव ने उस बालक को जीवित कर दिया। वैराग्य हो गया, अब इस संसार में मैं नहीं रहना चाहता हूं, और पूरे परिवार को छोड़कर वह चला गया है। ये संसार का सार है। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे स्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। ये जो साथी है, मित्र है, ये कहां तक चलेंगे? शमशान तक। और अर्धांगिनी भी चलेगी तो कहां तक? डेली तक, मकान तक, इससे आगे नहीं जा सकते। और परिवार के लोग शमशान तक, और बेटा भी निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। अग्निदान करने के बाद अब तुम्हारी निपटो। फिर तो आप अकेले हो, फिर क्या करना चाहिए? इससे बचने का एक ही उपाय है, इससे तो आगे, इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, काया जगत का झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, काया जगत का झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जगत का झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जगत का झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का साथ जाएगा तो केवल भजन आपके, बाकी और कुछ भी साथ नहीं जाने वाला है।
केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे स्मशान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही साथे, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। अरे मन ये दो दिन का मेला रहेगा, कायम जगत का झमेला रहेगा। अरे मन ये दो दिन का मेला रहेगा, कायम जगत का झमेला रहेगा। अरे मन ये दो दिन का मेला रहेगा, कायम जगत का झमेला रहेगा। अरे मन ये दो दिन का मेला रहेगा, कायम जगत का झमेला रहेगा। अरे मन ये दो दिन का मेला रहेगा, कायम जगत का झमेला रहेगा। अरे मन ये दो दिन का मेला रहेगा, कायम जगत का झमेला रहेगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा? इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। अरे मन ये दो दिन का। आज उसको समझ में आ गई, ना तो कोई पुत्र है, ना पत्नी है, ना पिता, ना कोई माता, और चल दिया है जंगल में। वही चित्रकेतु राजा के पुत्र को अंगिरा मुनि ने जागृत किया है, और जैसे जागृत किया है तो वो जंगल में जाने लगा। चित्रकेतु रोकने लगा है, अरे पुत्र तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? तो कहा कौन किसका पुत्र? अरे कई बार आप मेरे पुत्र बने हो, कई बार मैं तुम्हारा पिता बना हूं, कई बार तुम मेरे पिता हो, हजारों बार। कोई किसी का पुत्र पिता नहीं है। और वैराग्य हो गया उस चित्रकेतु के पुत्र को, वो जंगल में चला गया। वही चित्रकेतु राजा अपने 100 पत्नियों को त्याग करके वन में भजन करने के लिए चल दिए। और भजन करते करते इतने भजन किया है कि देवताओं ने एक विमान दे दिया है, एक सुंदर विमान प्रदान किया है चित्रकेतु राजा को। जो एक बार चित्रकेतु राजा विमान पर विराजमान होकर जा रहा था कैलाश पर्वत पर, और वहां कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान है। सारे देवता लोग सभा में विराजमान हैं, और भोलेनाथ ने माता पार्वती को गोद में लिया है और वरदहस्त माता पार्वती के हाथ मस्तक पर रखा है। सारे देवता लोग विराजमान हैं और अध्यक्ष है भगवान शिव। चित्रकेतु राजा आया है और उसने देखा तो कहने लगा, अरे भोलेनाथ आपको क्या शर्म नहीं आती है? यहाँ सारे देवी देवता लोग बैठे हुए हैं और तुमने अपने पत्नी को गोद में बिठा रखा है, तुम्हें लज्जा है या नहीं है? अरे आपका घर है, बाद में बिठाओ, पर सबके सामने इस तरह बिठाना उचित नहीं है। भोलेनाथ तो शांति प्रिय देवता है, शांत रह गए, पर माता पार्वती से रह नहीं गया। अरे दुष्ट पुत्र, जो पुत्र अपने माता पिता पर उंगली उठाए तो समझ लेना कि वो संतान श्रेष्ठ नहीं है। मैं श्राप देती हूं कि तू राक्षस बन जा। और जो श्राप लगा है वही चित्रकेतु चरणों में गिर गया है, साष्टांग प्रणाम किया है, मैया मुझे क्षमा करना, मैं आपके वैभव को नहीं जान पाया।
क्योंकि भगवान शिव और शक्ति जगत के माता पिता है। जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, भगवान के जगत के माता पिता। माता जी मुझे क्षमा कीजिए, पार्वती मैया का राक्षस तो बनना पड़ेगा, पर तुम्हें सब कुछ याद रहेगा और तुम्हें इंद्र के द्वारा, दधीचि मुनि के हड्डी के द्वारा वज्र बनेगा, उससे तुम्हारा उद्धार होगा। वही वृत्रासुर था जो दधीचि मुनि ऋषि की हड्डी से वज्र बना है और इंद्र ने उसे परास्त किया है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आगे श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे हैं। दीति द्वारा कश्यप जी से बलवान पुत्र कामना पर्वत पूर्ण ना हो सका, फलस्वरूप इंद्र ने दीति मैया के गर्भ में प्रविष्ट हुए और गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। उन पुत्रों ने कहा महाराज हम अभी मरे नहीं हैं, तो 7 के 7 बार और टुकड़े कर दिए, तो कितने हो गए? 7 7 49। अब तो इंद्र घबरा गया, अरे ये कैसे नहीं मारूं, ये तो मेरे शत्रु हो गए। देवताओं ने वही 49 मरुदगण क्षेत्रपाल मंडल के रूप में विराजमान हो गए। 49 प्रकार की वायु चलती है हमारे इस सृष्टि में, 49 प्रकार की। 7 खंड उसके हुए रोने लगे निराश, सप्त सप्त प्रत्येक हुए मरुत 49। इधर बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। इधर हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप तो भाई है। जब वराह भगवान ने हिरणाक्ष का वध किया तो हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का कट्टर शत्रु बन गया, वैरी बन गया है। और भगवान विष्णु को परास्त करने के लिए ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनककपिसंवेजयन्तीं च माला। रन्ध्राणवेन हृदया पूरयं गोपविन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा ये नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले।
मेरी भी बाहें थामो आके बिहारी, मेरी भी बाहें थामो आके बिहारी। भक्तों की तुमने गाना लिखता है तारी, भक्तों की तुमने गाना लिखता है तारी। मेरी आके बिहारी, मेरी दीवान सावो आके बिहारी। बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने, हर काम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे शान मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे शान मुरली वाले। बन के बाहर आजा, मेरा जीवन बन के बाहर आजा, आजा मेरे श्याम। बदल जड़ जीना बन के बाहर आजा, बदल जड़ मेरा जीवन बन के बाहर आजा। सुन ले पुकार गाना बस एक बार आजा, सुन ले पुकार गाना बस एक बार आजा। टुकड़े बनाए तुमने, टुकड़े बनाए तुमने, हर काम बंस वाल 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 वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुरली वाले हो मुरली वाले, मुरली वाले मुरली वाले, चरणों से लगा मुझ चरणों से लगा मेरे श्याम बंसी वाला। वो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। बोले भागवत महापुराण की जय। तो हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप दो भाई है। जब हिरणाक्ष की मृत्यु वराह भगवान के द्वारा हुई तो हिरण्यकश्यप भगवान वराह मतलब विष्णु भगवान का बैरी हो गया। और हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है कयाधु। एक दिन हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए गया है, अमर होने के लिए। और एक वट वृक्ष के नीचे बैठे हिरण्यकश्यप और माला लेकर बैठ गए हैं। तो क्या कह रहे हैं? ओम ब्रह्मणे नमः। तो भगवान की कृपा हुई, उसी वट वृक्ष के ऊपर एक तोता बैठा हुआ है। वह तोता कहने लगा है कान में आकर, ओम नारायणाय नमः। अरे राम राम, ये तोता तो मेरे शत्रु का गुणानुवाद मेरे कानों में कह रहा है। फिर ध्यान लगाकर कहने लगा है, ओम ब्रह्मणे नमः। वह तोता कहकर के कान में आकर कहता है, ओम नारायणाय नमः। अब तो हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि आज का मुहूर्त खराब, आज भजन नहीं करना, ये तो मेरे शत्रु का गुणानुवाद कर रहा है। गया है हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु। स्वामी जी आप तो 1000 वर्ष की तपस्या करने गए, आप तो सुबह गए शाम को आ गए। अरे देवी क्या करूं,
मैं माँ भजन करने बैठता हूँ तो मैं तो कहता हूँ ब्रह्मणे नमः, एक तोता आकर मेरे कान में कहता है ओम नारायणाय नमः। अब तो कयादु जो भगवान की भक्त थी, भगवान विष्णु की, उसने कहा कि आज मेरे पति जो दुष्ट है उसके मुख से भी नारायण नाम निकल गया है। भोजन परोसती है थाल और सामने बैठ गई कयादु। हिरण्यकश्यप से कहा स्वामी जी बताइए ना, आपके मुख से बड़ा अच्छा लगता हुआ तोता क्या कह रहा था? कहा देवी मैं कहता हूं ब्रह्मणे नमः, वो कहता है नारायणाय नमः।